तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। दोस्तों आप लोगों का एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का जो पासिंग मार्क्स है पूरी तरह से प्रक्रिया बदल चुकी है। झारखंड बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। इसके लिए मेरे दोस्तों अगर आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारे एग्जाम कैसे होगी, जो एग्जाम पैटर्न बदल गया है, उसके बाद जो पासिंग मार्क्स में बदलाव हुई है वो कैसे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हमें पास करना है, तो मेरे दोस्तों इस वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके हर एक उस स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 10, 11 एंड 12 से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से जैसे ही डाउनलोड करेंगे इस तरह से बहुत सारे आपके सामने कोर्सेज होगी। सुबह शाम दोनों टाइम पे क्लास 11 और क्लास 12 का ऑलरेडी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग, अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो मेरे दोस्तों अगर आप क्लास 11 में है तो क्लास 11 के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आप क्लास 12 में है तो क्लास 12 के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए एनी हाउ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। और इसके बाद एग्जाम से पहले आप लोगों को एग्जाम पेपर भी करवाई जाएगी। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और जल्दी से ऑनलाइन क्लास में जुड़ने की कोशिश करें। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारे टीम आपको सबसे पहले मैं आप लोगों को बताते चलूं, आप लोगों का एग्जाम जो है मेरे दोस्तों एक एक करके मेरे बात को गौर करेंगे। अगर मैं इंटरनल में अगर बात करूं, सर ये जो हमारे इंटरनल मार्क्स है तो ये इंटरनल मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होती है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं क्लास 10 एंड क्लास में सबसे पहले आप लोगों को क्लास 10 एंड क्लास 12 के मैं बता रहा हूं। अगर आप याद रखिएगा जियोग्राफी लिए हैं तो 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगी, और अगर आप याद रखिएगा यहाँ पे 30 मार्क्स का हो जाएगी इस बार। ठीक है, इस बार आप लोगों का 30 मार्क्स का हो जाएगा मेरे दोस्तों इंटरनल मार्क्स। याद रखिएगा जियोग्राफी अगर आपने लिए जियोग्राफी लिए हैं या आपने साइकोलॉजी लिए हैं, याद रखिएगा, या आपने मेरे दोस्तों होम साइंस लिए हैं, ये 3 सब्जेक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगर ये 3 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आपने लिए हैं तो उसका 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगी आपके कॉलेज में। ओके, और जो हमारा इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचती है सर आर्ट्स में, कॉमर्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री, मेरे दोस्तों यहाँ पे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी अकाउंटेंसी वगैरह है सारे चीज को हम लोग यहाँ पे इंक्लूडेड कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट बची है वह सब्जेक्ट का यहाँ पे मार्क्स होगा आपका 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगी। क्या होगी मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग का 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगी। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगी। अभी चुपचाप से सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस बता रहा हूं। उसके बाद अगर एक्सटर्नल की मैं बात करूं, एक्सटर्नल मार्क्स आप लोगों का यहाँ पे होगा 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम देना होगा। उसके बाद मेरे दोस्तों अगर आपने जियोग्राफी जियोग्राफी साइकोलॉजी होम साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री या आप लोग लिए हैं तो उसके लिए आप लोगों को देना होगा 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम, जो आउट ऑफ कॉलेज, मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं इसके अलावा दूसरे कॉलेज में जाकर आपको एग्जाम देना होगा। ये बात तो सर हम लोगों को पहले से पता है, इसमें क्या नया चीज है दोस्तों? नया चीज यहाँ पे ये बनकर तैयार होती है टॉप ऑफ द मोस्ट। इस बार आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 300 मार्क्स लाकर भी फेल हो चुकी है। यकीन नहीं होता तो रिजल्ट देखिए, 300 मार्क्स लाकर भी फेल हो चुकी है। आखिर क्यों, ऐसा क्या कारण है मेरे दोस्त? कोई भी यूट्यूबर पता है क्या बताते हैं कि 100 में 33% लाइए पास, 100 में 33% लाइए पास। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। दोनों में, इंटरनल में और एक्सटर्नल दोनों में आपको पास करना होगा। ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स यहाँ पे है 80 मार्क्स यहाँ पे, दोनों मिलाकर अगर हम लोग देखें तो हमारा 100 मार्क्स बन रही है, 100 का 33% निकालेंगे तो हमारा बन गया 33 नंबर। मतलब हम लोग अगर दोनों मिलाकर का 33 नंबर लाते हैं तो हम पास हो जाते हैं। जी नहीं, ये सोच अपने माइंड से जल्दी से निकाल दीजिए। आप ये सोच आप लोग अपने माइंड से निकाल दीजिए। आपको एनी हाउ यहां पे पास करना होगा इंटरनल एग्जाम पे, एक्सटर्नल एग्जाम पे आपको 2 जगह पास करना होगा, तब जाकर आप पास कहलाएंगे, अन्यथा आप फेल कहलाएंगे। यकीन नहीं होता है तो रिजल्ट देखिए, किसे बंदे 326 नंबर लाने के बाद भी फेल हो गए। आखिर क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने 20 नंबर में 19 नंबर लाए थे इंटरनल में, इस कारण से फेल हो गए थे मेरे दोस्त। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखकर तैयारी करें। अब आते हैं सर पासिंग मार्क्स के बारे में। ये तो पूरा प्रक्रिया आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं अगर आप लोग पासिंग मार्क्स बताऊं मेरे दोस्तों तो ध्यान से सुनेंगे पासिंग मार्क्स के बारे में।
ये जो आप लोगों का 20 मार्क्स का होगा, ये जो आप लोगों का 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगी, इसको आराम से आप 33% निकालिए मेरे दोस्त। इसका आराम से आप लोग 33% निकालिए, 20 छके और इसको निकालेंगे मेरे दोस्तों 20 पांचे, ठीक है, 20 पांचे 100, इसको काटेंगे मेरे दोस्तों 6 25 30, मतलब 6 मार्क्स आपको यहाँ पे एनी हाउ लाना होगा। यह भी जो मैं बता रहा था ना वो फिजिक्स का था 30 मार्क्स का, ठीक है। तो एनी हाउ आपको यहाँ पे मेरे दोस्तों आप 6 मार्क्स नहीं, कम से कम आपको यहाँ पे 8 मार्क्स लाना एनी हाउ जरूरी है। 8 मार्क्स, अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो 8 मार्क्स, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, कुछ और सब्जेक्ट लिए हैं तो यहाँ पे आपका मार्क्स बदल जाएगी, ठीक है, उस समय आपकी यहाँ पे मार्क्स बदल जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। तो ये 8 मार्क्स का जो हमारा एग्जाम है इंटरनल 20 मार्क्स का, एनी हाउ हम लोगों को 8 मार्क्स यहाँ पे लाना पड़ेगा एनी हाउ। उसके बाद 80 का मैं अगर 33% निकालूंगा मेरे दोस्त, तो 33% हमारे बनेंगे 20 4 80, 20 5 100, इसको काटेंगे, मान के चलिए मेरे दोस्तों 6 आ रहे एग्जाम्पल, तो 6 4 24, याद रखिएगा क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसको काटते हैं 5 छके 7 मानते हैं मेरे दोस्तों 7, ठीक है, तो 7 4 28, यानी एनी हाउ आपको ये एक्सटर्नल एग्जाम के पेपर में आपको एनी हाउ 8 आपको 28 मार्क्स लाना होगा। जो आप लोग का 80 मार्क्स का एग्जाम होगी इसमें 28 नंबर लाना जरूरी है। 28 नंबर से आप थोड़ा सा भी कम लाते हैं फेल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप सोचेंगे सर मैं इधर से 28 नहीं, मैं इधर से 50 ले आता हूं सर, और मेरा जो इंटरनल एग्जाम होगी मैं इधर से 6 लाता हूं, तो मेरा 56 नंबर हो जा रहा, फेल, आप फेल है, हाँ ऐसे फेल हो जाते हैं। तो ये सब चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 5 मार्क्स के लिए मेरे दोस्तों याद रखिएगा आपको एनी हाउ यहाँ पे आप मान के चलिए 40%, मान के चलिए आपको 40%, 20 का 40% निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे, इसको काटेंगे 20 5, इसको 8 मार्क्स आपको एनी हाउ यहाँ पे लाना होगा। अगर आपने 30 मार्क्स लिए हैं तो 30 मार्क्स का हम लोग निकालेंगे, तो 30 मार्क्स का अगर हम लोग 40% निकालते हैं तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 4 3 12, 30 में से आपको 12 मार्क्स लाना होगा। एक कैंडिडेट क्या किए थे पता है, 30 में से 9 नंबर लाए थे और उधर लाए थे पता 80 में कितना, 80 में लाए थे 71, बन रहा है दोनों मिलाकर 80, फेल हो गया। रिजल्ट दिखाएंगे आप लोग जब रिजल्ट आएगी तब, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों आपको एनी हाउ दोनों को मिला करके नहीं बल्कि अलग अलग 33% मार्क्स लाना जरूरी है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये था आप लोग का इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम। अगर मैं क्लास 11 वालों को बात करूं तो इंटरनल में इनका होता है 10 मार्क्स का और एक्सटर्नल में होता है सर इसका 40 मार्क्स का। आप सोचेंगे सर 50 में से अगर दोनों को जोड़ेंगे सर 10 अब प्लस हमारा हो गया 40, इन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो सर हमारा हो जाएगा 50, 50 का अगर सर हम 33% निकालेंगे तो मेरा 33% अगर मान के चलिए हम निकालते हैं तो 0 0 कैंसिल हो गया, 50 दूने मतलब सर हम अगर 17.5 नंबर लाते हैं तो हम पास हो जाएंगे। जी नहीं, आप फेल है, 17.5 नंबर लाने के बाद भी आप फेल है, जबकि 17 नंबर में पास है लेकिन आप 17 नंबर में फेल है। आखिर क्यों फेल है सुनिएगा, इसका लाना होगा आपका 33%। क्या मेरे दोस्त, इसका लाना होगा आपका 33%, मतलब ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको 10 में से किसी भी तरह से खींच खांच के 4 नंबर लाना होगा। 4 नंबर अगर आप नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, याद रखिएगा। 4 नंबर अगर नहीं लाते हैं तो फेल कहलाएंगे। ठीक इसी तरह से 40 में से आपको 33% ला एनी हाउ लाना है, तो 20 दूने 20 5 इसको काटेंगे 5 6, ठीक है, 7 मान चलिए 7 7 दूने 14, यानी 14 मार्क्स यहाँ पे आपको लाना जरूरी है। दोनों मिला करके नहीं बल्कि इसमें 4 नंबर और इसमें 14 नंबर। मेरे दोस्त ये तो मैं पासिंग मार्क्स बता रहा हूं, यहां तक कि स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल से पढ़ करके 95% मार्क्स लाई है, 95%। अगर यकीन नहीं होता है ना तो कम्युनिटी सेक्शन पे जाकर आप एक बार जल्दी से देखें कि किस तरह से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ओनली फॉर 249 रुपया में क्लास 11 में एक बार पे करके मेरे दोस्तों कैसे करके वो लोग तैयारी की है। तो आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11 में है और सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग पाना चाहते हैं और प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस कोर्स को एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन क्लास में जुड़िए और बेटर तरीके से तैयार कीजिए और पास मार्क्स के भरोसे नहीं रहना है, तैयारी इतना जबरदस्त कीजिएगा जैसे आपके जिला में सबसे टॉप नंबर आपका आए, ठीक है। तो इससे संबंधित और कोई भी अगर अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को आगे बताने की कोशिश करूंगा, तो इस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े रहे। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।